हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 28 जो आपके नई यूनिट गति से ली गई है। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है गति। हम अपने आसपास के वातावरण में भी ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने आप में भी ये चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। फिर भी ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछने चला कि जिज्ञासा दीदी गति क्या होती है। आइए हम भी सुनते हैं जिज्ञासा दीदी ने गति कैसे समझाई ज्ञान को। ज्ञान, जब भी अन्य वस्तुओं की तुलना में कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो उसे गति कहते हैं, या वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन आता है उसे क्या बोलते हैं, गति। तो बेटा कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलेगी तो उसका मतलब वो किस में है, गति में। जैसे कि आप एक जगह पर बैठे हैं तो आप क्या हैं, विराम में हैं। जैसे ही आप वहाँ से उठकर चलने लगे तो आपने अपनी स्थिति बदल दी, ये क्या हो गया, गति में। रुकी हुई गाड़ी, एकदम से जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं गाड़ी चल पड़ती है तो गाड़ी किस में आ गई, गति में। हवाई जहाज़ का उड़ना, हवाई जहाज़ भी क्या कर रहा है, गति में। बच्चे का दौड़ना, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अपनी स्थिति को बदल रही हैं। तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, गति। दो तरह की स्थिति होती है बच्चे, एक होती है स्थिर या विराम अवस्था, एक होती है गतिमान अवस्था। स्थिर का मतलब क्या है कि जब भी कोई वस्तु स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान नहीं बदलती तो वह स्थिर कहलाती है, जैसे पेड़, खंभा, इमारत। तो बच्चों कभी भी देखना, आप कोई भी वस्तु, आप बैठे हैं, आपके सामने एक टेबल पड़ी है, वो टेबल अपना स्थान नहीं बदल रही, वो उसी स्थान पर रखी हुई है। तो वो टेबल, वो कुर्सी, जो भी आपके सामने है, जो भी आपके कमरे में चीज़ें हैं, आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाइएगा, आपको कई सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो अपना स्थान नहीं बदल रही। तो वो कौन सी अवस्था में है, सभी विराम में। बाहर निकलेंगे आपको दिखेगा पेड़, पेड़ भी अपने ही स्थान पर खड़ा हुआ है, तो पेड़ भी किस में है, विराम में। बिल्डिंग देखेंगे हम, अपना घर देखेंगे हम, खंबे देखेंगे बिजली के, सभी वस्तुएं अपनी स्थिति नहीं बदल रही, तो सभी किस में है, विराम अवस्था में। और बेटा जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदल लेती है, अपने स्थान को बदल लेती है, तो वो गति में आ जाती है। जैसे चलना, हमने उठकर चलना शुरू कर दिया तो हम गति में आ गए। कार का चलना, हवाई जहाज़ का चलना, पक्षियों का उड़ना, तो बच्चे ये क्या है, गति, क्योंकि वो अपनी स्थिति बदल रहे हैं। गति बच्चे तीन प्रकार की होती है। एक होती है सरल गति। सरल रेखीय गति मतलब जब भी कोई वस्तु सरल रेखा पर चलती है, जैसे कि रोड पर स्कूल बस का चलना, आपका रोड पर साइकिल चलाना। सरल रोड पर, सीधे रोड पर जब भी कोई वस्तु चलेगी तो उसकी गति क्या होगी, सरल रेखीय गति। सेकंड है बेटा हमारा दोलन गति। दोलन गति मतलब जब भी कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल पर रस्सी बांध ली और दीवार में कील ठोक कर वहाँ पर रस्सी को बांध दिया। अब आप बॉल को जब हिट करेंगे तो कभी वो दाएं जाएगी, कभी बाएं जाएगी, लेकिन कील के ही माध्य स्थिति से दाएं और बाएं होगी, यानी वो अपनी माध्य स्थिति से दाएं बाएं आगे पीछे ही गति करेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, दोलन। जैसे कि पेंडुलम, आपने घड़ियां देखी होंगी ना पेंडुलम वाली, बिल्कुल वैसा। तीसरा है बेटा हमारा घूर्णन गति। घूर्णन यानी कि वृत्त में घूमना, जब भी कोई वस्तु निश्चित बिंदु के चारों तरफ मतलब वृत्त में। बेटा आप मेले में जाते हो, मेले में बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं, राउंड अबाउट होता है जिसमें आप बैठते हैं, बिल्कुल गोल गोल घूमता है, तो वो क्या है, वृत्तीय गति। या बेटा गोल, बिल्कुल गोल चक्कर है, उस पर आपका साइकिल चलाना, वृत्तीय गति। बेटा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये भी घूर्णन है, वृत्तीय मार्ग है उनका। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना भी बेटा क्या है, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाना। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे वृत्तीय गति या घूर्णन गति के, ठीक है बच्चों। अब ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, जिज्ञासा दीदी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो जिज्ञासा दीदी ने बताया, ज्ञान वह राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। बेटा जैसे मेज है, मेज की लंबाई को हम माप सकते हैं ना, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। किलोमीटर में क्या होगा, हमारी सड़क हो गई, मीटर में क्या होगा, हमारी टेबल। सेंटीमीटर और मीटर में हो सकती है। अगर किसी चीज़ का भार या द्रव्यमान है वो भी हम माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं सेकंड्स में, विद्युत धारा को एम्पियर में। तो बच्चे यहाँ पर कुछ आपको क्या दी हुई हैं, भौतिक राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सकता है, ठीक है बेटा।
भौतिक राशि के ना दो भाग होते हैं, एक होता है उसकी संख्या और एक होती है उसका मात्रक। 4 मीटर, तो यहाँ पर 4 क्या है संख्या और मीटर क्या है उसका मात्रक। अब बेटा भौतिक राशियाँ होती कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। अदिश, अदिश मतलब दिशा के बिना, सदिश दिशा के साथ। तो बच्चों जिन राशियों में सिर्फ और सिर्फ परिमाण का पता चलता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ये सिर्फ हमें परिमाण बताएंगे कि कितने किलोमीटर, कितने मीटर, कितने ग्राम, कितने किलोग्राम, बस। सदिश राशि बच्चों, सदिश राशि कौन सी होती है? जिन राशियों में मात्रा के साथ साथ दिशा भी पता चलती है, जैसे वेग, बल, संवेग, त्वरण। इनमें हमें परिमाण भी पता चलेगा कि कितने किलोमीटर गई गाड़ी और दिशा भी पता चलेगी कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किस दिशा में गई है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसके प्रश्न करते हैं। पहला है गति किसे कहते हैं? तो गति किसे कहते हैं? जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल लेती है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया बेटा, वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे अब हम अपना। भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो बेटा भौतिक राशियों के नाम अभी हमने पढ़े थे, ये हैं हमारी भौतिक राशियाँ और उनके नाम। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। ठीक है बच्चों, थर्ड देखेंगे सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो ये आपको बता चुकी हूँ मैं। तो ये आपका थर्ड आंसर है बेटा। अदिश बिना दिशा के सिर्फ परिमाण बताएंगी, सदिश दिशा के साथ साथ परिमाण बताएंगी। और आप इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अपने आसपास गतिशील व स्थिर वस्तुओं के 5-5 उदाहरण दीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। आप अपने रूम में देखिए, अपनी गली में देखिए, अपने पास पड़ोस में, बाहर देखिए, आपको कई सारी वस्तुएं गति करती हुई दिखाई देंगी और कई वस्तु ऐसी जो कि विराम में है, जो अपनी स्थिति नहीं बदल रही। तो आप 5 उदाहरण गतिशील वस्तुओं के और 5 उदाहरण किसके लिखेंगे? विराम अवस्था में पड़ी वस्तुओं के। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ वर्कशीट आपको क्लियर हो ही गई है। और 3 तरह के यहाँ पर मोशन पढ़े हैं हमने, ज्ञान को बताए हैं जिज्ञासा दीदी ने, सरल गति, दोलन गति और घूर्णन गति। मैं आपको इनके पिक्चर्स दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, सरल गति जो होती है मैंने बताई है आपको, जब भी कोई गाड़ी जो है वो क्या कर रही है? सरल मार्ग कर रही है। दोलन जब भी वो निश्चित गति पथ पर गति कर रही है। और घूर्णन जब भी घूर्णन कर रही है एक सर्कुलर पाथ पे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का फर्स्ट नोटिफिकेशन आप ही को मिले। थैंक यू।